आपके साथ भी ऐसा हो रहा है कि आपको बहुत सारे क्लाइंट्स पहला मैसेज करते हैं, बहुत सारे क्लाइंट आपके साथ टच में होते हैं, लेकिन वो पहले मैसेज के बाद आपको रिस्पॉन्स देना बंद कर देते हैं और आपको पता भी नहीं होता कि आप कौन सी गलती कर रहे हैं। अगर आज हम आपको वो गलती बता दें कि आप एक्चुअल में वो कौन सी मिस्टेक कर रहे हैं जिसकी वजह से क्लाइंट आता है और भागकर चला जाता है और आपको छोड़ देता है और आपको ये भी नहीं पता होता कि वो कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है, कितना बड़ा क्लाइंट है और उसके पास कितना ज्यादा पैसा है। तो ये बात मैंने जब मैं 2021 में फ्रीलांसिंग कर रहा था तो मैंने एक वीडियो में सीखी, जो मैंने अभी रियलाइज हुआ कि मुझे वो आपके साथ शेयर करनी चाहिए। फिजिकल के बच्चे हमारे पास क्लासेस लेते हैं तो उनके साथ भी हम ये स्ट्रेटजी, ये चीज शेयर करते हैं। तो आज मुझे गाहे बगाहे याद आया कि यार मुझे ये वीडियो यूट्यूब पे भी बतानी चाहिए और आज मैं आपको वो सारा कहानी, वो सारी किस्सा अपनी जुबानी सुनाऊंगा और एंड पे रिवील करूंगा एक्चुअल में ये मैंने कहां से सीखा। राइट, तो आज हम बात करेंगे क्या, द लेमन स्टैम्प। मतलब लेमन क्या, मतलब एक लीमू, और स्टैम्प क्या, उस पे एक ठप्पा। आज एक कहानी के जरिए मैं आपको समझाऊंगा कि क्लाइंट को आप लॉन्ग टर्म कैसे बनाते हैं और जो अपॉर्चुनिटी आपके पास है, जो लोग आपके पास हैं, जो क्लाइंट्स आपके पास एक बार आ गया, आपको उसने एक बार मैसेज कर दिया, उसके बाद वो लॉन्ग टर्म कैसे बनेगा। अब सबसे पहली बात, हम इसको एक फनीएस्ट मूड से स्टार्ट करते हैं। एक दफा का जिक्र है कि एक बंदा था, वो जनाब क्या करता था, उसको खाने पीने का बड़ा शौक था। ठीक है, वो हर वक्त एक लीमू और एक चाकू अपनी जो है जेब में लेके उसको जो है फिरता रहता था। तो वो जैसे ही कोई लोग खाना खा रहे होते थे, नाश्ता कर रहे होते थे, तो वो उनको कहता था यार ऐसे ही खाना खा रहे हो, अगर आप इस खाने के ऊपर थोड़ा सा नींबू छिड़क लो तो यार ये जो खाने का जो है ना मजा, वो दोबाला हो जाए। अब सिर्फ वो इतनी बात करता था और खाने वाले के भी दिमाग में आता था यार मैं नींबू कहाँ से लाऊंगा, मैं कहाँ पे जाऊँ, मंडी जाऊँ या कहीं दुकान पे जाऊँ। तो वो नींबू और चाकू उसके पास होता था, वो कहता यार इसकी फिक्र क्यों करनी है, तो मैं आपको देता हूँ। वो नींबू निकालता और जनाब उसके ऊपर छिड़क देता। ठीक है, तो वो साथ वाला जो बंदा है वो खा रहा था, वो कहता यार आप भी चखिए। तो वो कह रहा यार दाने दाने पे लिखा है जो है खाने वाले का नाम, मतलब खाने वाले के ऊपर मोहर लगा दी। तो वो इस तरीके से 1 2 3 4 बंदों तक ना, वो इस तरीके से जो बंदा खाना खा रहा था, नाश्ता कर रहा था, डिनर कर रहा था, उधर जाता था, वो जनाब उसके ऊपर लीमू छिड़कता था और जनाब वो अपनी अपॉर्चुनिटी हासिल कर रहे थे। मतलब उसके पास वो लीमू और वो चाकू उसकी जेब में था। इसी तरह वो एक ऐसे बाबे के पास गया, बुजुर्ग के पास गया, उसको भी कहता कि यार मैं तुम्हारे क्या करता हूँ, मैं तुम्हारे खाने पर लीमू छिड़क देता हूँ, आपका मजा जो है ना जबरदस्त हो जाएगा। बाबा भी बड़ा चीड़ा था और नदीदा बाबा था, उसने सुलह नहीं मारी, उसने छिड़क दिया, उसने ऊपर खड़ा हो, कहता हाँ भाई हुन मैं भी खावांगा, कहता हाँ भाई मजा आ रहा है, ये हो रहा है, वो कर रहा है। 4-5 तारीफें उसने की, बाबा जी के मुंह से निकल क्या आया, यार तू भी खा ले। बस इतनी बात निकलती गई, वो भी झटप से लगा और जनाब सारा खाना फटक कर गया और एंड पे कहे जी दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम। लेकिन वो कह रहा था बाबा जी यार तू जो मोर जो है वो तू अपनी जेब में लेके फिर रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि जो भी मामला था या जो भी वो किसी को सजेशन देता था, वो उसके पास जो प्रॉब्लम बताता था, उसके पास चुटकियों में उसका हल होता था, मिनट लगाता था। अब मैंने ये 2021 के शुरू में ये बात सुनी थी जब मैं क्लाइंट हंटिंग कर रहा। अब हुआ क्या, इसी तरीके से आप भी, जैसे मुझे पिछले दिनों ग्राफिक डिजाइनर चाहिए था, इधर कहाँ पे अकेडमी, तो मैं अकेडमी के सेन में खड़ा था, यहाँ पे बच्चा आया, वो कह रहा था हम मुझे ग्राफिक डिजाइनिंग आती है। तो मैंने कहा प्लीज सेंड मी द सैंपल, प्लीज शेयर मी द सैंपल, प्लीज शो मी द सैंपल। वो कहे उस्ताद जी मेरे उस लैपटॉप में है, मेरे उस मोबाइल में नेट नहीं आ रहा, फला नहीं हो रहा। ये मतलब उसके पास एक अपॉर्चुनिटी थी मुझे हंट करने की, मैं उसे ग्राफिक डिजाइनिंग का काम देता, अपनी वीडियो एडिटिंग का कोई काम देता, कहीं ना कहीं मैं उसको ऐड करता। और उसके पास क्या बहाना था, यार मेरा लैपटॉप इधर नहीं है, वो चार्जर नहीं है, मोबाइल पे नेट नहीं है। तो मैं आप सबसे ये रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप अच्छे फ्रीलांसर हैं, अगर आप अच्छे मतलब बच्चे हैं जो आप काम कर रहे हैं, तो आपका दी बेस्ट वर्क, मतलब आपके पास लाइव लिंक, वो आपके इंटरनेट के साथ कनेक्ट ना हो, वो आपके जनाब एक मोबाइल में फोल्डर बना हो, वो लेमन स्टैम्प बना ले, वो फरहान नादी फोल्डर बना ले, वो आप लगा ले, जिंदगी का इंपॉर्टेंट फोल्डर लगा ले, कुछ भी उसमें आपने ऑफलाइन में रखने हैं सैंपल। ऐसा जिसको नेट की जरूरत नहीं है, जिसको लॉक की जरूरत नहीं है, वो कॉर्नर में पड़े हैं, आपका बेस्ट वर्क, उसमें लाइव लिंक पड़े हैं, उसमें आर्टिकल्स के सैंपल पड़े हैं, उसमें वेबसाइट्स के सैंपल पड़े हैं, उसमें हर चीज जो भी आप काम कर रहे हैं, भले आप अमेज़न कर रहे हैं, प्रोडक्ट हंटिंग कर रहे हैं, आप एफिलिएट का कोई काम कर रहे हैं, प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन लिख रहे हैं, आर्टिकल राइटर हैं, आप एसईओ एक्सपर्ट हैं, वेबसाइट्स के हैं, आप जनाब कोई ऐप डेवलपर है, सारा कुछ जो आपका दी बेस्ट है वो आपके उस फोल्डर में हो। कल को कोई भी अपॉर्चुनिटी आए, कोई भी बंदा आपको कहता है कि यार मुझे ये चीज चाहिए, मुझे ये काम करवाना है, तो आप फटक से उसका मिनट में उसका वो आंसर, उसका वो जवाब। तो मतलब इस तरीके का आप एक बेहतरीन फोल्डर, एक जबरदस्त फोल्डर आप अपने मोबाइल में, जो इंटरनेट के साथ या किसी यूएसबी में, किसी लैपटॉप में नहीं, आपके मोबाइल में जो आप हर वक्त यूज करते हैं उसके अंदर हो।
कल को कभी भी कोई क्लाइंट आए तो आप उसको तो अपना दी बेस्ट सैंपल, दी बेस्ट वर्क आप उसको अपना वो शो करवाएं। तो मेरा ख्याल आपको ये बात समझ आ रही है कि अगर वो बंदा था जिसके पास लीमू और चाकू था, वो जेब में लेके घूमता था, इसी तरीके से आप अपने दी बेस्ट सैंपल अपने जेब में रख के घूमे। आपको कभी भी उसके लिए बहुत मिनट ना सोचना पड़े, बहुत मिनट मतलब 2 से 3 मिनट। बाद में वो कह रहा था सर मैं अगले दिन लेकर आया था, आप ऑफिस नहीं, अगले दिन को वो कहते रात गई तो बात गई। उस टाइम जो मुझे अगर वो मुझे मैसेज कर देता, अगर वो मुझे दिखा देता, अगर वो शो करवा देता तो मे भी मैं उसको हायर कर लेता। अब हमने एक और बंदा रख लिया है, वो ऑलरेडी ग्राफिक डिजाइनर है, हमारे पास काम कर रहा है, वो अगले दिन आ गया, अगले दिन भाई वो अपॉर्चुनिटी गई। तो अपॉर्चुनिटी हमारे पास है, हमारे इर्द गिर्द हमारे दायरा अख्तार में है, ये हमें नजर आ रही है, हम उसको हंट कर सकते हैं, लेकिन हम हंट करते नहीं। हमें स्मार्ट वर्क नहीं आता, हमारे पास वो चीज नहीं है, वो टेक्निक्स नहीं है, हम जानते नहीं, हम बस टाइम जाया करते हैं। तो अगर आपको इस चीज से सीखने से मिला, ये मेरे एक बड़े जबरदस्त दोस्त हैं वकार सिद्दीकी साहब, कराची से हैं। इंशाल्लाह कभी मीटअप होगा, मेरी इंस्टाग्राम पे उनसे बात होती रहती है। तो वो पिछले दिनों इधर नहीं थे, इस्लामाबाद पाकिस्तान नहीं थे, वरना हमारी मुलाकात होनी थी। तो वो गए हुए आजकल कहीं और। तो उनकी ये वीडियो थी, मैंने उधर से ये सीखा था, वहां से मैंने लॉन्ग टर्म क्लाइंट्स बनाना और ये सैंपल वर्क और ये सारी जो लेमन स्टेम सीखी थी। अगर आपको भी लगे तो आप उसके चैनल पे वो दोबारा स्टोरी सीख सकते हैं। वो बड़ी फनीस्ट मूड में, क्योंकि वो स्टैंड अप कॉमेडी करता है और कॉमेडियन सा है और बड़ा फनीस्ट सा बंदा है। आप वो वहां से सीखना चाह रहे हैं, वो नहीं, अगर मेरी आपको बात परसेप्शन समझ आई, क्योंकि मेरे साथ ये प्रैक्टिकली हुआ है, मैंने बहुत सारी अपॉर्चुनिटी ऐसे हासिल की हुई है। मैंने बहुत सारे जो लाहौर की कंपनीज के साथ काम किया हुआ, क्योंकि मैं एट अ टाइम उनको वो सैंपल दे देता। तो अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इसको दूसरे लोगों को शेयर कीजिए। इजाजत दीजिए, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक मैं बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।